हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष में शाम में दीपक कैसे जलाएं और दीपक को हमें कहाँ कहाँ जलाना है। अगर घर में पितृदोष लगा है तो उसको दूर करने के लिए आपको दीपक कहाँ जलाना, ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको इसी वीडियो में मिलेगी दीपक जलाने के लिए शाम के समय। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले आप भगवान के मंदिर में दीपक जलाइएगा। पहला दीपक आरती करें। आप जैसे आपके घर में भी शिवलिंग है, आप शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, आरती कर रही हैं, घर की आरती मंदिर में हो जाए तो दीपक को मंदिर में नहीं रखना है। पूरे 16 दिन आपको ये नियम था। अगर अभी तक नहीं कर पाए हो तो आप जरूर करिए पितृपक्ष में, पितरों के शांति के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए। तो आप महादेव को आरती दिखा दें, आरती आपकी हो जाए तो आपको इस दीपक को ले जाके रसोई घर में रखना है, मंदिर में नहीं रखना है। और दीपक को रखते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आपको रख देना। कहा जाता है अगर जब आरती कर लो शाम के समय महादेव की, उसके बाद में जब दीपक रसोई घर में रखते हैं तो जो भी पितृदोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, सारे दोष दूर हो जाते हैं। आपको शाम के समय में 3-4 जगह दीपक, जो कि बहुत ही जरूरी होता है पितृपक्ष में। जो बेलपत्र का वृक्ष होता है ये भी पितरों के तुल्य होता आता है ये, जैसे कि गुरुजी बताते हैं। तो आपको एक दीपक यहाँ भी जला देना है। आपके यहाँ समी का पेड़ है तो उस पर जला दीजिएगा। अगर पीपल का पेड़ मिल जा रहा तो आप उसको भी उस पर भी जला दीजिएगा। ये सब पितरों के तुल्य होते हैं। अगर आप पितृदोष है घर में लगा है तो आपको जरूर करिएगा। कुछ न कुछ सबके यहाँ पितृदोष थोड़ा बहुत रहता है, कष्ट घर में रहता है। तो अगर आप 16 दिन 15 दिन विधान से अपने पितरों के लिए शाम के समय इन जगहों पर दीपक जलाते हैं, पितरों के सम्मुख पर ध्यान करके, तो आपके यहाँ जो भी पितृदोष लगा है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद में एक दीपक आपको तुलसी के पास जला देना है, जैसे कि हमने कहा मंदिर में, फिर किचन में, फिर उसके बाद बेलपत्र के नीचे और उसके बाद तुलसी में और मेन चौखट पे। फिर मेन चौखट का भी पूजन आपको करना है सुबह शाम। कहा जाता है पितृ का निवास का मतलब चौखट से ही, मतलब मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं। तो मुख्य द्वार पे थोड़ा आप रंगोली बना दीजिएगा आटे से, मतलब गेहूं के आटे से बना दीजिएगा दोनों चौखट के दोनों तरफ। उसके बाद में एक दीपक आपको लंबी बाती का जला देना है। फिर रात के समय का नियम, रात के समय आपको किचन में ये काम सभी महिलाओं को करना है। भूल कर आप लोग ये गलती मत करिएगा। अगर आप लोग गलतियां करते हैं तो पितृदोष लगता है, या पितृदोष है तो खत्म नहीं होता है। तो शाम के समय सोते समय आपको अपने पूरे किचन को अच्छे से साफ कर लेना है, क्लीन कर देना है। जूठा बर्तन किचन में आपको नहीं रखना, वैसे तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। खास करके पितृपक्ष में तो एकदम से नहीं रखना चाहिए। एकदम आपको किचन साफ कर देना है। एक लोटा आप चाहे पित्तल के लोटे में पानी भर के रख दें या आप मटके में पानी भर के रख दीजिएगा। जो आप पित्तल के लोटे में पानी जल भर के रखे हैं, इस जल को आपको सुबह जब सो के उठे तो सबसे पहले आपको अपने मुख द्वार पे छींटा लगाना है। कहा जाता है कि पितृदेव जो होते हैं ना, साथ में अपने मुख द्वार पे आते हैं। जब हम सुबह पानी का छिड़काव करते हैं उसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ढेर सारी खुशियां देते हैं। ये नियम आप लोग जरूर बनाइएगा इन 16 दिनों में। उसके बाद में एक मटके में अगर आप पानी भर के रखते हैं ना, कहा जाता है कि जहाँ जल का स्थान होता है पितरों का निवास वही होता है। एक चावल दाना भी रख सकते हैं उसकी कटोरी के ऊपर। उस चावल दानों को सुबह पूरे घर में घुमा लीजिएगा। फिर उसको जल को ले जाके शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिएगा, जो मटके में जल रखे हैं। इससे भी अगर घर में पितृदोष लगा है तो पितृदोष समाप्त हो जाएगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। लक्ष्मी की मतलब की आगमन होगा। जैसे आप ये कमा रहे हो 10 खर्चा हो रहे तो ये नहीं होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये सभी नियम आपको पितृपक्ष में धारण करना है। सभी महिलाएं खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तो किचन का काम हम महिलाएं करते हैं तो हम लोग को विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेम से, श्रद्धा से अपने पितरों के लिए करते हैं आप, तो आपके पितर सदैव खुश रहेंगे और ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। कहा जाता है कि धरती पे 16 दिन पे पितर आते हैं, निवास करते हैं, देखते हैं कि ये बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है सब पितरों का ही दिया हुआ है। उनका आशीर्वाद समझ के जिस जैसे भी आपको जो भी करें श्रद्धा के साथ में करिए। श्राद्ध करिए, पिंडदान करिए, उनको जल दीजिएगा, उनको भोग लगाइएगा। कुत्ता को रोटी, सौंग को रोटी, गाय को रोटी दीजिएगा।
इन सभी को आपको प्रतिदिन रोटी देना है, पराठा, रोटी, पूरी, जो भी आपसे बन पाए या जो भी आपके सामर्थ्य है, खीर के साथ। लेकिन एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप गाय को रोटी दे रहे हैं या कौवा को, कुत्ता को, साथ में मीठा जरूर रखिएगा। चाहे आप रोटी पे गुड़ रख दीजिए, चाहे चीनी रख दीजिए, चाहे आप मीठा खीर बना लीजिएगा, जो भी रखें मीठा का ही रखें। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये जानकारी जो हमने आपको दी अच्छी लगी हो तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये मैं हर दिन करती हूँ, तो मैं सोचे कि मैं आप लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर दूं, अपने बहनों को शेयर कर दूं। आप लोग भी ऐसा करिएगा, जैसे कि शास्त्रों में भी लिखा है, और अपने पुराने लोग भी, दादी नानी जो मम्मी थी वो लोग भी ऐसा करती थी। किचन हमेशा, किचन में जल रखा जाता था, क्योंकि जो होता है ना, किचन अपने पितरों का स्थान होता है। तो जो भी होता है ना, सब किचन से ही शुरू होता है। अन्नपूर्णा का भी निवास होता है, पितरों का निवास होता है। तो इसलिए हमेशा किचन को साफ रखना चाहिए। तो हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए। दोस्तों, ये मैं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इतना सरल तरीके से बताया है, जैसे मैं करती हूँ उसी तरह मैं आपको दिखाई हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसको आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। देखिए, कुछ तो फर्क आपको जरूर दिखाई देगा। तो इसी तरह आपको करना है। तो चलिए चलते हैं फिर।